नमस्कार साथियों, माइनक्राफ्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड एंगल और उस पे जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टेबल, आपको दिखेगा कैसे पढ़ना है। ये जो है एंगल के बारे में है और इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो कैसे पढ़ेंगे? साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और साइन 45 1/√2। उसी तरीके से साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अगर आपको सिर्फ साइन का याद है, किसका याद है? साइन का। आपको सारे टेबल यहाँ से जो है ये सारे के सारे निकलेंगे। देखिए कैसे, जैसे साइन इधर से जो 0 डिग्री से वैल्यू देती है, कॉस उसका उल्टा देता है। देखिए जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉस 90 की वैल्यू 1/2। एक आप सिनेरियो देखोगे कि दोनों एंगल का सम कितना है? 90। उसी तरीके से 30 + 60 का सम कितना है? 90। और 45 + 45 का सम कितना है? 90। इसका मतलब 90 अगर एंगल बनता है तो वो दोनों अपने वैल्यू को एक्सचेंज कर लेता है। अब ये दोनों का हो गया, उसके बाद tan निकालना है, कुछ करना ही नहीं है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। जीरो, वन के टेबल में जीरो कितनी टाइम्स में आता है? 0 टाइम्स में। तो 1 0 जा 0। इसमें देखोगे ये 2 कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। इसमें दोनों कट गए तो वैल्यू हो गया 1। इसमें 2 से 2 कैंसिल, √3 ऊपर, नीचे कुछ नहीं है 1। अच्छा, 1 0 0 के टेबल में आप किसी भी नंबर से दुनिया में मल्टीप्लाई करो, वो नंबर आएगा ही नहीं, वो हमेशा क्या देगा? 0। इसका मतलब 0 को पढ़े और 1 आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका वैल्यू, इसको क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब कॉट कैसे लिखोगे? तो 10 का उल्टा होता है, तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। और 1/0 का हमने क्या देखा? नॉट डिफाइंड। इसको दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो। क्या? जैसे साइन और कॉस का था, वैसे ही टेन और कॉट का कर लेते हैं। टेन इधर से जो वैल्यू देगा, कॉट इधर से वो वैल्यू देगा। ठीक है, देखिए टेबल है ही जी। अब सेक और कॉसेक का क्या ही बताऊं। सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस की जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1 है तो 1/1, हमेशा 1 ही होगा। √3/2 है तो 2/√3। 1/√2 है तो √2। 1/2 है तो 2। और जीरो है तो जीरो का उल्टा 1/0, नॉट डिफाइंड। सेक निकल गया, कॉसेक सेम तरीका। सेक इधर से वैल्यू जो देगा वो कॉसेक इधर से देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें साइन के सारे वैल्यू पता है तो उसके बाद हमें कुछ करना है ही नहीं, इसी से सारे वैल्यू निकाल सकते हैं हम। चलिए, अब होता आता कैसे वैल्यू है उसको देखते हैं। जैसा कि ये पिक्चर मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि आखिर होता क्या, रिलेशन समझिए। ये आंख होती है, आंख से हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं। ठीक है। इस इसके हॉरिजॉन्टल में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और इसको इस तरीके से समझिए कि मान के चलिए बिल्डिंग के सामने एक बच्चा बहुत ही छोटा होता है ना, तो आंख उसकी मान लेते हैं क्या? एकदम जमीन से सटा हुआ। ये कुछ एंगल बन रहा है थीटा। अब मुझे ये बताइए जीरो कब होगा? कहोगे कि सर जब वो अपनी मुंडी को नीचे की तरफ करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब ऊपर करते हैं तो एंगल बढ़ता है और नीचे करते हैं तो एंगल घटेगा। तो कब जीरो हो जाएगा? तो आंसर होगा जब वो एग्जैक्ट सामने देखने लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये सी ए है, ये वाले ये वाली लाइन कहाँ लाई करने लगेगी? सी बी पे, एग्जैक्ट सामने देखने लगेगी। मतलब सी ए किसके बराबर हो जाएगा? सी बी के। और ए बी क्या हो जाएगा? तो कहोगे सर ए बी तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जैसे ही नीचे की तरफ आएगा, हाइट उसे दिखेगा ही नहीं था सामने का दीवार। अगर आप जमीन पे देखोगे तो दीवार कैसे दिखेगा? दीवार आपको जीरो दिखेगा। ए बी हो गया हमारा इसमें क्या? परपेंडिकुलर। इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। ठीक है। और सी ए हमारा क्या हो गया? सी हमारा हो गया एच। और एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई? इसके बराबर हो गई सी बी। सी बी हमारा क्या? बेस। एच और बी इसमें क्या है? बराबर है। अब रेशियो निकाल के देखो। साइन
0 डिग्री। तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, P अपॉन एच। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, 0। 0/h, h कुछ भी हो, 0 को अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, क्या आता है, 0। देखिए निकल गए। कॉस उसी तरीके से निकालेंगे, कॉस 0 डिग्री B/h। अब क्या होता है इस सिनेरियो में, B और H बराबर हो गया, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ये कटा तो हो गया वैल्यू। ठीक है। इसी तरीके से टेन 0 डिग्री क्या होगा, P/B। P हमारा क्या हो गया, 0। अब B कुछ भी ले लो, ये 0 देगा। साइन कॉस टेन पता चल गया, उसको आप पलट दीजिए तो आपको सेक कोसेक और कॉट पता चल जाएगा। आई होप कि समझ में आया हो। चलिए अब और कुछ और डिग्री देखते हैं। 0 के बाद आता है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कितने पे, 30 डिग्री पे। तो अब ट्रायंगल से मैं आपको समझाता हूँ। 30 डिग्री, ऐसा कौन सा ट्रायंगल ले कि 30 डिग्री हो। मैं पहले बना लेता हूँ, फिर आपको समझा, कि बीच वाले को गायब कर देते हैं। हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC। लेट ABC, triangle ABC is an equilateral। ठीक है, विथ, चले बीच छोड़ते हैं, इक्विलेटरल जैसे लेंगे। इक्विलेटरल लेने से फायदा क्या होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, अब हमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है ए से लेके BC पे। ठीक है। जब AD परपेंडिकुलर टू BC जैसे ही करते हैं, तो BD इक्वल टू DC हो जाता है। BD और DC क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। BD एंड DC क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सपोज मैंने क्या किया, सारे साइड को 2 मान लिया, तो इसको एडजस्ट कर देते हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लेट कर लिया। तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये कितना फिर हो जाएगा, बाइसेक्ट कर दिया तो ये 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, तो ये एंगल हमारा हो गया 30 डिग्री। 60 है तो इसका आधा कितना हो गया, 30 डिग्री। अब जैसे ही ये एंगल हुआ, तो ये हमारा हो गया P, और ये तो हमेशा H रहेगा। अब बचा क्या हमारा, B। तो B निकाल लेते हैं। तो B चूंकि छोटा साइड है, उसके लिए क्या करते हैं, बड़े वाले साइड में से छोटे वाले साइड को, दूसरे छोटे वाले साइड को माइनस करते हैं, लेकिन किस रूप में, रूट के रूप में, सॉरी स्क्वायर के रूप में। चलिए H हमने कितना माना है, 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस P कितना है, 1, 1 का स्क्वायर, √4 माइनस 1 कितना हो गया, √3। P की वैल्यू कितनी हो गई, √3। अब कुछ बचा ही नहीं, सारे के सारे हम लोग रेशियो निकाल देते हैं। ठीक है। पहला, साइन 30 डिग्री हमारा होता है P/H। P हमारा हो गया 1 और H हो गया 2। दूसरा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू B/H। P होता है √3 और H होता है, H कितना है हमारा, 2।
√3/2। फिर आता है टेन, टेन 30 डिग्री होता है P/B। P हमारा कितना है, तो P हमारा 1 है और B हमारा कितना है √3, तो 1/√3। आई होप कि समझ में आया हो। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ से ना थीटा 60 डिग्री का भी निकाल लेते हैं। कैसे वो मैं बताता हूँ, इसको मैं पहले कॉपी करके दूसरा कर लेता हूँ। चलिए 60 डिग्री सेम चीज है, 60 डिग्री पे करते हैं क्योंकि हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। तो देखिए इस बार थीटा हो गया ये 60 डिग्री, तो जो हमारा बी था वो बन गया अब कितना पी, और जो पी था वो बन गया बेस। तो यहाँ पे बी और पी को चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा बी और ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, बाद बाकी सारे डाटा क्या होंगे, सेम होंगे। अब 30 जहां जहां है वहां पे 60 कर लेते हैं। अब फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू जो यहाँ पे बैठाएंगे वो अंतर हो जाएगा। पी अब हमारा कितना हो गया √3 और एच हो गया 2। कॉस 60 की बात करते हैं, B/H है, तो बी हो गया 1 और एच हो गया 2। कॉस 60 की बात करें तो B/H, बी हो गया 1 और एच हो गया 2। टेन 60 की बात करें तो P/B, बी हमारा कितना हो गया √3 और बी की बात करें तो 1। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। आई होप कि समझ में आया हो। अब कौन सा बचा 45 एंड 90। चलिए तो 45 पे देखते हैं। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए इसके लिए हम लोग लेंगे एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्या लेंगे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। A B C, जैसे ही आइसोसेलेस हुआ तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ये 90 है तो बाद वाले का सम भी 90 होना चाहिए। और हमें पता है कि आइसोसेलेस में जो बेस एंगल होता है वो भी बराबर होता है, तो 90 सम कैसे हो सकता है, तो 45 + 45। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस एंड राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जैसे ही हुआ कोई भी 45 ले ले, ये ले ले, ये बी को मान लेते हैं 1, तो पी भी हो गया हमारा 1। तो b = 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, p = भी हमारा हो गया 1 का सेंटीमीटर। तो h बराबर क्या होगा, क्योंकि बड़ा साइड निकाल रहे हैं तो रूट के अंदर में दो छोटे साइड को जोड़ेंगे, लेकिन किस फॉर्म में जोड़ेंगे, स्क्वायर के फॉर्म में। तो √अंडर p का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 1 को कितना भी स्क्वायर करो वो 1 ही देगा, 1 b का भी 1 देगा। 1 + 1 कितना हो गया 2। h की वैल्यू कितनी हो गई √2, h की वैल्यू √2। अब कुछ बचा ही नहीं, अब हम लोग अपना सारे रेशियोज को लिखते हैं। कौन कौन से रेशियो, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो मेन है, जैसे साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू होगी P/H। P हो गई हमारी 1, H हो गई √2। उसी तरीके से कॉस 45 की बात करें वो होता है B/H, B हो गई 1, H हो गई √2। उसी तरीके से टेन 45 की बात करें ये होती P/B, P हो गई 1 और B भी हो गई 1, तो 1। आई होप कि समझ में आ रहा हो। चलिए लास्ट अब देखते हैं 90 डिग्री पे कैसे होगा। थीटा = 90 डिग्री। चलिए पहले मैं ट्रायंगल बना के आपको समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। थीटा, ये हो गया हमारा थीटा,
ए बी सी। मुझे ये बताइए थीटा इक्वल टू 90 कब होगा, क्योंकि 90 यहाँ है और ट्रायंगल का टोटल सम होता है 180, तो एक 90 होगा तो दूसरा 90 हो नहीं सकता है। अगर हम आंख के प्रोस्पेक्टस से देखें तो पहले हम बिल्डिंग का ऊपर देख रहे थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम मूव करते हैं अपने आप को, तो आप कहोगे कि सर सी शिफ्ट होगा जैसे जैसे मूव करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम एकदम दीवार पे खड़े हो जाएंगे, मतलब दीवार के सट के खड़े हो जाएंगे, और सी कहाँ पे आ जाएगा, बी के एकदम पास। इस सिनेरियो में क्या होगा कि बीसी जो है वो एकदम अपने बीच की दूरी को क्या कर देगा, 0। और ए बी तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन ए बी किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया, ठीक है। तो ए बी था हमारा पी और ए सी था एच। अब बी सी हमारा था बी इक्वल टू 0 हो गया, बेस क्या हो जाएगा, 0। आप अपने आप को इमेजिन करना, किसी दीवार के सामने दूर पे थोड़ा खड़े होना, आपको 90 डिग्री मतलब पूरा सर ऊपर करके दीवार देखना है। ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरा का पूरा क्या करोगे, दीवार में चिपक जाओगे, तब ऊपर देखोगे तो दिखेगा, नहीं तो आसमान आपको दिखेगा। हाँ, तो उसके बाद अब हम लोग निकाल लेते हैं साइन 90 डिग्री, तो सर पी बाय एच, पी है हमारा एच के बराबर, तो कुछ भी बराबर कर लो, एक तो 1 हो गया। उसी तरीके से कॉस 90 पी बाय एच, बी हमारा 0, एच कुछ भी रख लो फिर भी वो हमेशा क्या देगा, 0। फिर हो गया टेन 90 डिग्री, टेन होता है पी बाय बी। पी की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू होती है यहाँ पे कितनी, एच के बराबर है। अच्छा, पी है एच के बराबर और बी है कितना, 0, तो ये भी क्या हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, हाँ 0, 1090, नहीं 0 के टेबल में एच कभी आ नहीं सकता, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डी एफ आई एन, नॉट डिफाइंड। तो आपको इस तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू सबका निकाल के बता देगा खैर आया कैसे। अब इतना तो आप लोग को करना होगा कि इन स्टैंडर्ड वैल्यू को एटलीस्ट साइन का याद रखना होगा, ताकि हम लोग बाद बाकी का निकाल सके। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।